दोस्तों, अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं या आपको आध्यात्म अच्छा लगता है और वो जो मेंटल पीस मिलता है स्पिरिचुअलिटी के पथ पर चलने से, तो अगर आप किसी ऐसी जर्नी पर हैं तो आप कहीं न कहीं आत्मदीपो भव इसको फ़ॉलो करते हैं। इसका मतलब है खुद को दीप्तिमान करना, खुद के दीपक स्वयं बनना या खुद को एनलाइटन के रास्ते पर चलाना। अभी इस पथ पर 2 भाव बहुत काम के होते हैं। बिल्कुल एक शील्ड और स्वॉर्ड, तलवार और ढाल का काम करते हैं। ये 2 भाव होने बहुत ज़रूरी हैं। आज के टाइम पर बहुत स्पेसिफ़िकली अगर मैं बोलूँ तो ज़रूरी है। वो 2 भाव हैं, बागी बनना और दूसरा बेबाक बोलना। अभी इन दोनों को कॉमनली मिसअंडरस्टूड भी किया जाता है। सही मायने समझेंगे पहले, क्यों ज़रूरी है, उसकी बात हम बाद में करते हैं। सबसे पहले तो बागी बनना, इसको ऐसा समझा जाता है कि बाकी सबसे विरोध करके खुद का कुछ आगे रखना, खुद को ऊपर रखना, तो कॉमनली उसको बागी बनना बोला जाता है या रिबेलियस बनना जाता है। इसका सही मतलब ये है कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति अपने विज़न या मिशन पर लगा है, ठीक है? अगर मैं किसी आध्यात्मिक जर्नी पर हूँ और मेरा कोई विज़न है लाइफ़ में, मेरी अपनी एक विचारधारा है, जो अंदर से उपजी है, किसी की डाली हुई नहीं है। तो उस पथ पर चलते हुए अगर कोई बीच में रुकावट आ रही है, उसको अनदेखा करके सबसे पहले तो अपने विज़न पर अडिग रहना, अपने मिशन पर अडिग रहना, ये सही मायने हैं बागी बनने के। अभी इसमें बागी बनना पूरी तरीके से नहीं आता है। पूरी तरीके से तब आता है जब रुकावट ज़िद्दी हो। ऐसा तब होता है जब एक ही पंथ में, एक ही समाज में, एक ही घर में, एक ही ग्रुप में एक नई विचारधारा उपजती है, तो उसको पुरानी विचारधारा दबाती है कि भाई आज तक तो हम चलते आए, तू क्यों कहाँ से आ गया? तो ऐसे में बागी सामने आता है, बागी बनकर कोई सामने आता है, वो जो नई थॉट प्रोसेस है, ठीक है? अब उस पर बागी बनना बहुत ज़रूरी है उस इंसान का। अगर वो नहीं बनेगा तो उसकी अपनी आध्यात्मिक जर्नी ख़त्म हो जाती है। जब दूसरे की विचारधारा आपके ऊपर आती है तो आपकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी ख़त्म हो जाती है, आध्यात्म ख़त्म हो जाता है। वो जो पढ़ाया जाता है या बाहर से मिलता है वो अध्यात्म नहीं होता है। आपका अध्यात्म आपके आत्म के अधीन है। सो ये हुआ बागी बनना, अपने विजन और मिशन पर अडिग रहना, ठीक है? दूसरी विचारधारा को बिल्कुल नहीं छेड़ना, अपनी विचारधारा पर चलना। अगर कोई दूसरी विचारधारा आपके रास्ते में ज़िद्दी बनकर रुक रही है तो उसका विद्रोह करना और अपने विजन पे स्टिल अडिग रहना, अपने विजन से हट करके सिर्फ उससे लड़ते रहना, वो बागी बनना नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज़ बेबाक। अभी बेबाक बोलना वो ऐसा समझा जाता है मुंहफट, आउटस्पोकन या फिर फियरलेसली बोलने वाला। जो लास्ट है फियरलेसली बोलने वाला, ये समवट थोड़ा बहुत नज़दीक है उसके। सही मायने क्या हैं बेबाक बोलने के? जो अनबायस्ड तरीके से सही को सही और गलत को गलत कहे। अगर मेरा दुश्मन सही बात कर रहा है और मेरा दोस्त गलत बात कर रहा है, दुश्मन को सही बताना और दोस्त को गलत बताना, उस अवस्था में ये बेबाक बोलना होता है। अभी डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, आपको कहाँ कब क्या बोलना है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, ये कहाँ काम आता है? लेट्स से कोई आपसे बड़ा है या आप किसी को मानते हैं या कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा माना जाता है, पूजा जाता है, उसको सब लोग इज़्ज़त सम्मान देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति में भी कुछ गलत हो सकता है। ज़ाहिर-सी बात है, इंसान है, उससे भी गलतियाँ हो सकती हैं, उससे भी भूल हो सकती है, वो भी कुछ गलत कर सकता है। अब उसके गलत को गलत कहना, वो बेबाक बोलना होता है।
ये डिसरिस्पेक्टफुल साउंड कर सकता है, बट सामने वाले की गलत चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना और उस पर अमल करना, फॉलो करना, ये आंखों पर पर्दा डालने जैसा हुआ। ये झूठी स्पिरिचुअलिटी, झूठा अध्यात्म फॉलो करने जैसा हुआ कि आप किसी चीज़ को मानते नहीं हो, लेकिन चली आ रही है तो आप कर रहे हो। बुराई कुछ नहीं है, लेकिन आप एक तरफ से तो ये मान चुके हो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कि दिस थिंग हैज़ नो रिलेशन विद जो भी कहा जाता है उसके बारे में। ठीक है, वो आध्यात्म के रास्ते पे आप मान चुके हो, लेकिन किसी के कह देने से हाँ भाई वो माना जाता है व्यक्ति, तो मान लिया। थोड़ा थोड़ा बोलूँ तो अंधभक्ति जैसा, जो जहाँ गलत है उसको गलत बोलना, जो जहाँ सही है उसको सही बोलना, ये बेबाक बोलना होता है। सो ये दो बहुत ज़रूरी भाव हैं। अब ये क्यों ज़रूरी हैं? आत्म को ज़िंदा रखने के लिए, कॉन्शियसनेस मेंटेन रखने के लिए। आप ऐसा मत सोचिए कि ये दोनों चीज़ फॉलो करके आप किसी का बहुत ज़्यादा अपमान कर देंगे, आप हर्ट कर देंगे, कुछ पाप हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये किसी के अहित के लिए नहीं होता है, आपके साथ अहित ना हो उसके लिए होता है। अब आप सिर्फ एक इंसान नहीं हो, मैं सिर्फ एक इंसान नहीं हूँ। मेरे अंदर जो आत्मा है, न जाने कब से वो शरीर बदल रही है। अब अगर इसमें कॉन्शियसनेस आ रही है स्पिरिचुअलिटी के पथ पर चल के, जो ट्रुथ को, जो सही, जो सुप्रीम एनर्जी है उसको पहचान रही है और उसके नज़दीक पहुंच रही है, तो इतनी लंबी जर्नी को मैं सिर्फ इसीलिए काटा मार दूं कि मेरे से 2 साल 3 साल या एक पीढ़ी बड़े वाले लोग मुझ पर किसी और विचारधारा को फॉलो करने को बोलें और मैं आंख बंद करके वो फॉलो करूं, और जो मेरा स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट बोलता है उस चीज़ का मैं खुद अपमान करूं या उस चीज़ को मैं खुद दबा दूं, खुद को मैं अंधकार में धकेल दूं। नहीं, बेबाक और बागी ये दोनों आत्म को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं। अभी इन दोनों चीज़ों को अगर ईगो मिल जाए तो दुर्योधन बनने में देर नहीं लगती। ये संभलने की चीज़ है। अगर धर्म का आशय रहा, उस सुप्रीम एनर्जी को समर्पण रहा, तो आप अर्जुन बने रह सकते हैं और श्री कृष्ण की छत्र छाया में आप इन दोनों को फॉलो करके धर्म के पथ पर चल सकते हैं और अपनी स्पिरिचुअली जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने आत्म को और जागृत कर सकते हैं।